हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2023 के पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एरर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उनको किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में यहाँ पे क्या बताया गया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मिस्टेक। जो भी गलतियाँ हो जाती है, किस में गलतियाँ होती हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से हम प्रिपेयर किया जाता है ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रोसेस होता है फाइंडिंग मिस्टेक्स और मेकिंग अमेंडमेंट टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो भी गलतियां हुई हैं उनको संशोधित करना, उनको चेंज करना, उनको करेक्ट करना, ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस होता है। एरर्स के बारे में बताया है, बेसिकली 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है एक जो एरर्स अफेक्ट नहीं करती है ट्रायल बैलेंस को, और दूसरी होती है एरर्स जो अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को। एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो एरर आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको अफेक्ट नहीं करती है, वो किस तरीके की एरर होती है, टाइप 1 एरर होती है। ठीक है, और जो एरर अफेक्ट करती है वो कैसी होती है, टाइप 2 एरर यहाँ पे होती है। जो टाइप 1 एरर होती है, जो कि क्या करती है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, उसको हम सिंपली क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करके हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एरर हमारी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही है उनको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो जर्नल है वो एंट्री यहाँ पे पास करेंगे और उनको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एरर आती है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर, इसके केस में क्या होता है कि ये हमारे जो ट्रायल बैलेंस है उसको अफेक्ट करती है। अब ये इफेक्ट किस तरीके से कर सकती है, जो ट्रायल बैलेंस है, जैसे कि कल आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा डेबिट साइड होता है एक, और एक होता है क्रेडिट साइड। तो दोनों जो साइड्स हैं उनका जो टोटल है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब इनका टोटल इक्वल नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। अब इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट का यहाँ पे टोटल कम आ रहा है तो वो जो सस्पेंस अकाउंट है उसका जो बैलेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस रहेगा। और अगर क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पे कम आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट वाला यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो यही बात यहाँ पे बताई हुई है, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है कि ये कैसी एरर होती है, 2 साइडेड एरर होती है, यानी कि इससे जो 2 अकाउंट हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। 2 अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको 2 साइडेड एरर यहाँ पे बोला जाता है। और कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, जर्नल एंट्री पास करके हम इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सिंग द इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड देन पासिंग द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री कैन इजीली रेक्टिफाई द एरर। इससे क्या होगा, हमारी जो एरर है वो आसानी से रेक्टिफाई यहाँ पे हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपने एक मशीनरी खरीदी है, मशीनरी आपने क्या की, परचेज की ₹20,000 में, बट उसको आपने डेबिट कर दिया किस में, परचेज अकाउंट में। ठीक है, मशीनरी आपने परचेज की है 20,000 में, लेकिन आपने उसको डेबिट कर दिया है किस में, परचेज अकाउंट में। अब आपने डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है, मशीनरी है, एसेट्स है आपकी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे पास कर देंगे। जो चीज़ आपने डेबिट किया है
क्या किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, यानी कि 2 हो जाएगा परचेज अकाउंट, कितने से, 20,000 से। अब कुछ क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी होगा, तो डेबिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट, कितने से, वही 20,000 से। ठीक है, यानी कि आपने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया था, यहाँ पे डेबिट कर दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम क्या कर देंगे, करेक्ट करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे, और मशीनरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो एरर है वो क्या हो गई, यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ में दिया हुआ है, क्रेडिट सेल टू ए, सेल्स हमने किया था ए को 20,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, कि हमने सेल्स बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई सच एन एरर, ए जर्नल एंट्री वुड बी पास डेबिटिंग एज अकाउंट बाय 20,000 एंड क्रेडिट सेल अकाउंट बाय 20,000। ठीक है, अब ये एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे, इसको हम भूल गए थे, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हम क्या करते हैं सेल्स के लिए, बेसिकली जब हम कैश में सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हम करते हैं। मतलब हमारा जो इसमें क्या, कौन सा वाला रूल, व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, और व्हाट गोज आउट, यानी कि हमारा कुछ माल यहाँ पे गया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट सेल यहाँ पे हो रहा है, तो क्रेडिट सेल के केस में यहाँ पे क्या होगा, एक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और 2 सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है एरर दैट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। जो हमारी एरर कैसी होती है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, वो टाइप 2 एरर हमने यहाँ पे बात की थी। और इस टाइप 2 एरर के केस में हमने क्या कहा था, हमें क्रिएट करते हैं क्या, सस्पेंस अकाउंट। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं है, टोटल है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए। तो एंट्री तो होती है, लेकिन कैसा होता है, जो भी अमाउंट होता है वो सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है। तो क्या कहा गया है इसके बारे में, एरर दैट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस अकर ऑन एनी साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर किसी भी साइड में आ जाए, आइदर इट इज डेबिट और क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट में से किसी भी साइड में आ जाए, तो सच एरर कैन ओनली बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री अलोंग विद ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। इसको हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करके एंट्री को पास करते हैं। इसको हम कैसी एरर बोलते हैं, वन साइडेड एरर बोलते हैं। वन साइडेड क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें एक जो टोटल है उसको इक्वल करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी वन साइडेड एरर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे जो दोनों अकाउंट थे, ए का भी था और बी का भी था, सॉरी सेल्स भी था, यहाँ पे दोनों अफेक्ट हो रहे थे, तो ये कैसी एरर थी, 2 साइडेड एरर यहाँ पे कहलाती है। ये हमारी वन साइडेड एरर हो गई। इसका प्रोसेस किस तरीके से होगा रेक्टिफाई करने का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरर को फाइंड आउट करेंगे, किस अकाउंट की एरर है, शॉर्टेज या एक्सेस क्या हुआ है वो हम देखेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इज देयर इन एक्सेस इन क्रेडिट एंड शॉर्टेज इन डेबिट, द डिफरेंस शुड बी डेबिटेड। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड यहाँ पे ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो सस्पेंस अकाउंट कैसा रहेगा आपका, उसका डेबिट वाला बैलेंस रहेगा। और अगर डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एट लास्ट सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। लास्ट में क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को या तो हम डेबिट कर देंगे या फिर क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। डेप्रिशिएशन इज रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी रुपीज 10,000। 10,000 से क्या था, डेप्रिशिएशन हमारा बनता था, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट, जो कि मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया। In order to rectify the said entry, a journal entry should be passed by debiting the suspense account। देखिए ये कैसा बैलेंस था, हमारा डेबिट बैलेंस था। ठीक है,
तो डेबिट बैलेंस कम हो गया, उसके लिए हमने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया और मशीनरी अकाउंट को सीधा सीधा क्रेडिट कर दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जिस भी अकाउंट का, जिस भी साइड का जो टोटल है वो अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, एक सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और जो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो अकॉर्डिंग टू टोटल यहाँ पे मैच करना चाहिए, उस पर बेस करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ एरर की। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर किस किस टाइप की होती है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है जो लिखने से ही बिल्कुल छूट जाती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। तो दिस इज एन एरर वेयर ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड, बिल्कुल ही छूट गई है यहाँ पे इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एज द डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द ट्रांजेक्शन वुड ऑलवेज बैलेंस, ओमिशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विल नेवर बी डिटेक्टेड। तो इस तरीके का हम जो पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि बिल्कुल ही छूट गई है तो दोनों साइड का टोटल यहाँ पे कैसा रहेगा, बिल्कुल ही इक्वल यहाँ पे रहने वाला है। मोस्टली हैपन व्हेन द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम जर्नल में इनकी एंट्री नहीं करते हैं और जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें एंट्री नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस तरीके की एरर देखी जा सकती है। एरर ऑफ ओमिशन यानी कि बिल्कुल ही लिखने से छूट गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब यानी कि यहाँ पे कुछ हिसाब की त्रुटि रह गई है, यानी कि आपने हिसाब में क्या कर दी है, गड़बड़ यहाँ पे कर दी है, ठीक है, कुछ रॉन्ग अमाउंट यहाँ पे क्या हो गया है, ऐड हो गया है या लेस हो गया, इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो क्या होता है ये, दिस इज एन एरर व्हेन द एंट्रीज आर मेड फॉर द करेक्ट अमाउंट and the appropriate side debit or credit but one or more entry are made in wrong account। तो क्या कर दी जाती है इसको, कुछ एंट्री यहाँ पे गलत अकाउंट्स में भी गलत अमाउंट से कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल है, इफ प्रिंटिंग कॉस्ट आर इनकरेक्टली डेबिटेड टू द कोरियर अकाउंट बोथ एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिए प्रिंटिंग है, कॉस्ट है हमारे पास, जो कि क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, और कोरियर अकाउंट भी क्या होता है, ये भी आपका एक एक्सपेंसेस होता है। इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बट ये क्या है, हिसाब की त्रुटि है। इससे क्या होगा, हमारा जो कोरियर अकाउंट है उसका बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल तो इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे कोरियर का अकाउंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो ये किस तरीके की हो गई, हिसाब वाली त्रुटियां यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट हम बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे अभी हमने परचेज वाला देखा था, वो क्या था, एरर ऑफ प्रिंसिपल था। ऐसे ही मान लीजिए कुछ आपका कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर का कोई खर्चा है, आपने उसको रेवेन्यू नेचर में लिख दिया है, तो ये भी क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पे कहलाता है। देखिए क्या कहा गया है, दिस इज एन एरर वेयर द एंट्रीज आर मेड फॉर द करेक्ट अमाउंट एंड द एप्रोप्रिएट साइड। इसमें क्या होता है, साइड भी सही होता है, अमाउंट भी सही होता है, बट जो अकाउंट का टाइप होता है वो यहाँ पे गलत होता है, उसको हमने रोंगली चूज कर लिया होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, आपका अमाउंट है वो आपका कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो ये क्या बोलते हैं उसका साइड है, डेबिट और क्रेडिट, वो भी सही है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको असेट्स का एक्सपेंसेस में कर दिया, एक्सपेंसेस का एसेट्स में कर दिया। तो ये टोटल तो इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये किस तरीके की एरर है, सिद्धांतिक एरर यहाँ पे ये कहलाती है, प्रिंसिपल एरर ये यहाँ पे कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, जैसे कंपनसेटिंग नाम से ही डिनोट हो रहा है, क्षतिपूरक, यानी कि आपने इस तरीके से एंट्री की है कि एक वाले की एंट्री दूसरे वाले के साथ पूर्ति यहाँ पे कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो एज इंडिकेटेड बाय द नेम, कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर विच नेचुरली कंपनसेट ईच अदर। यानी कि एक को आपको 500 रुपये देने थे, आपने बी को दे दिए गलती से, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी जेब से तो 500 रुपये निकल गए, जहाँ आपने ए लिखना था वहाँ आपने बी लिख दिया,
तो ये कैसा हो गया, क्षतिपूर्ति वाली हो गई। ठीक है, इस तरीके की एरर भी यहाँ पे हो जाती है। तो ये थी आपकी टाइप ऑफ एरर। रेक्टिफाई हम किस तरीके से करेंगे वो हम और देखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। देखिए बेसिकली रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे, ये जो पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे इन तरीके से ही हम क्या करते हैं, उनको रेक्टिफाई करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो हमने लिए हैं, इनको हम रेक्टिफाई करने का काम यहाँ पे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ आपको करना है, कुछ मैं आपको करके बताती हूँ, कुछ आपको कमेंट में करना है कि किस तरीके से आप इनको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, 7 है जिसमें से 4 मैं आपको बताऊंगी, 3 आपको मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं कि मशीनरी हमने परचेज की थी, रॉन्गली किस में डेबिट हो गई है, परचेज अकाउंट में। अगर परचेज अकाउंट में रॉन्गली डेबिट हो गई है तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से, और डेबिट क्या हो जाएगा आपका, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5000 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 700 पेड टू श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्ज was debited to his personal account, यानी कि लीगल चार्ज था। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया इसके पर्सनल अकाउंट को ही। पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया था, एरर हो गया यहाँ पे। अब हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या करेंगे, टू श्री मोहन कपूर यहाँ पे हो जाएगा, मोहन कपूर। अब हम क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, लीगल चार्जेस को। ठीक है, यहाँ पे लीगल जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कितने से, 700 से। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, 10,000 पेड टू एस्कॉर्ट कंपनी फॉर मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, मशीनरी हमने परचेज की थी, उसके लिए हमने एस्कॉर्ट कंपनी को कुछ पेमेंट किया था। स्टैंड डेबिट टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट, जो कि कहाँ दिखा रहा है, एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट के डेबिट में दिखा रहा है, जबकि आना कहाँ चाहिए था, उनको कुछ ना कुछ पैसा मिला है तो क्रेडिट में आना चाहिए था। ठीक है, हमारे पास क्या आया था, मशीनरी क्या कह रही है, पेड टू एस्कॉर्ट कंपनी फॉर मशीनरी परचेज। मशीनरी हमारे पास आई थी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। हम अब डेबिट कर देंगे कितने से, 10,000 से, और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट, कितने से, सेम 10,000 से। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, टाइपराइटर आपने परचेज किया है, कितने का, 6,000 का, और रॉन्गली किस में पास हो गया, ये परचेज बुक में आपका पास हो गया है। तो क्या कर देंगे, परचेज बुक को क्या कर देंगे, परचेज बुक को डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा जो परचेज बुक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास क्या आया है, टाइपराइटर आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये इसका करेक्ट एंट्री हो जाएगा। टाइपराइटर अगर आपका जो ऑफिस एक्सपेंडिचर ऑफिस इक्विपमेंट है तो उसमें भी आप कर सकते हो, टाइपराइटर एसेट्स मान के भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट 3 एंट्रीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनको आप किस तरीके से रेक्टिफाई यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।